दोस्तों, क्या आप इंग्लिश फिक्रात बआसानी बना पाते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि इंग्लिश फिक्रात को आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस ऐन वक्त पर मिल जाएं। इस लेसन की PDF किताब और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। तो चलिए हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इंग्लिश फिक्रात बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी मेन चीज़ें क्या हैं जिनको हम इस्तेमाल करके बआसानी इंग्लिश फिक्रात बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है कि फ़ाइल, यानी वो शख्स जो काम करता है, यानी काम करने वाला शख्स। दूसरी चीज़ आ जाती है वर्ब। वर्ब वो होता है जो काम किया जाता है, इसको फेल कहा जाता है, यानी जो काम किया जाए वो होता है वर्ब। तीसरी चीज़ आ जाती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहते हैं मफ़ऊल, यानी जिस पर काम किया जाए। तो आइए इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, यानी फ़ाइल, काम करने वाला शख्स। तो काम करने वाले शख्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वो, यानी ज़्यादा लोगों के लिए दे का इस्तेमाल किया जाता है। ही या शी, इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ वो, यानी वो के लिए ही या शी का इस्तेमाल करते हैं जब हमारे सामने कोई तीसरा शख्स मौजूद ना हो। तो उनके लिए हम, अगर लड़का है तो उसके लिए ही, और अगर लड़की है तो उसके लिए शी वर्ड यूज़ करते हैं। इट का मतलब है ये, और कोई भी नाम आप इसमें शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ आ जाती है वर्ब। वर्ब होता है फेल, यानी जो काम किया जाए, जैसे गो, जाना, मेक, बनाना, यूज़, इस्तेमाल करना, गिव, देना, टेक, लेना, ऐड, जमा करना, रन, दौड़ना। इस तरह से हज़ारों ऐसे काम हैं जो किए जाते हैं, यानी बहुत से वर्ब्स हैं। अब देखते हैं थर्ड चीज़ को। थर्ड चीज़ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है मफ़ऊल, यानी जिस पर काम किया जाए। तो इसमें मिल्क, दूध, मैंगोज़, आम, क्रिकेट, क्रिकेट, स्कूल, स्कूल, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अ लेटर, एक ख़त, अ बुक, एक किताब, ये चीज़ें शामिल हैं। और भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो फ़िक्रात की बहुत सी इक़साम हैं, लेकिन बनावट के लिहाज से हम 4 तरह के फ़िक्रात को इस्तेमाल करते हैं। सादा फ़िक्रात, यानी सिंपल सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मनफी सवालिया फ़िक्रात, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये हमारे पास बनावट के लिहाज से, और ये वो वाली इक़साम हैं जिनका इस्तेमाल हर शख्स करता है, यानी आम तौर पर सबसे ज़्यादा इन फ़िक्रात का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बग़ैर किसी ग्रामर डिटेल्स के इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले सादा फ़िक्रात बनाने का तरीका, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी और इन फ़िक्रात की तरतीब क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहली चीज़ आ जाती है सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। दूसरी चीज़ आ जाती है वर्ब, यानी काम। और तीसरी चीज़ आ जाती है ऑब्जेक्ट, यानी इस पर काम किया जाए। सब्जेक्ट में आई, मैं, गो, जाता हूँ, टू स्कूल, स्कूल, वी, हम, प्ले, खेलते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट, यू, तुम, राइट, लिखते हो, अ लेटर, एक ख़त। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गए सारे, और ये वर्ब, यानी मुख्तलिफ़ तरह के काम आ गए, और ये ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर हम काम करते हैं, जिस पर काम किया जाता है। तो ये हमारी सादा फ़िक्रात बनाने की तरतीब है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, इसमें मज़ीद एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे दे, वो,
राइट लिखते हैं, अ लेटर एक खत। अहमद ईट्स खाता है, मैंगोज आम। ही वो यानी लड़का, रीड्स पढ़ता है, अ बुक एक किताब। शी यानी लड़की, शी का मतलब है वो, कुक्स पकाती है, फूड खाना। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सादा फिक्रात की कुछ एग्जाम्पल जिनसे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। यू राइट अ लेटर, तुम खत लिखते हो। दे राइट अ लेटर, यहाँ पे एक मिस्टेक है, आपने खुद से करेक्ट कर लेनी है। दे राइट अ लेटर, वो खत लिखते हैं, यानी दे को हम इस्तेमाल करते हैं एक से ज़्यादा लोगों के लिए। अहमद ईट्स मैंगोज, अहमद आम खाता है। ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। तो दोस्तों ये था हमारे पास सादा फिक्रात बनाने का स्ट्रक्चर और सादा फिक्रात की कुछ एग्जाम्पल्स। उम्मीद है आपको सादा फिक्रात बनाना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं और आपको सिखाते हैं कि मनफी फिक्रात कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मनफी फिक्रात बनाने का तरीका मौजूद है। हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट यानी फाइल जो काम करने वाला है। उसके बाद आपने नॉट का यूज़ करना है। इसमें डू नॉट आ जाएगा या डज नॉट आ जाएगा या डिड नॉट आ जाएगा, हैव नॉट, हैड नॉट, इस तरह के आपके पास नॉट्स आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाता है वर्ब यानी जो काम किया जाता है, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जाता है। तो इसको देखते हैं। आई मैं, डू नॉट नहीं, आई के साथ यूज़ करते हैं डू नॉट का मतलब है नहीं। गो जाता हूँ, टू स्कूल स्कूल। वी का मतलब है हम, डू नॉट नहीं, प्ले खेलते हैं क्रिकेट। यू तुम, डू नॉट नहीं, राइट लिखते हो, अ लेटर एक खत। दे वो, डू नॉट नहीं, राइट लिखते हैं, अ लेटर खत। अहमद डज नॉट का मतलब है नहीं, ईट खाता है, मैंगोज आम। ही वो, डज नॉट नहीं, रीड पढ़ता है, अ बुक एक किताब। शी वो, डज नॉट नहीं, कुक पकाती है, फूड खाना। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट एग्जाम्पल्स। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यू डू नॉट राइट अ लेटर, तुम खत नहीं लिखते हो। दे डू नॉट राइट अ लेटर, वो खत नहीं लिखते हैं। अहमद डजंट ईट मैंगोज, अहमद आम नहीं खाता है। ही डज नॉट रीड अ बुक, वो किताब नहीं पढ़ता है। शी डज नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास मनफी फिक्रात बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स और उनका स्ट्रक्चर। अब मूव करते हैं सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका सीखने के लिए। तो आइए यहाँ पर सीखते हैं कि सवालिया फिक्रात का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डू का मतलब है क्या, डू क्या। आई मैं, गो जाता हूँ, टू स्कूल। डू क्या, वी हम, प्ले खेलते हैं, क्रिकेट। डू क्या, यू तुम, राइट लिखते हो, अ लेटर एक खत। डू क्या, दे वो, राइट लिखते हैं, अ लेटर एक खत। डज क्या, अहमद ईट खाता है, मैंगोज आम।
डज क्या ही वो रीड पढ़ता है अ बुक एक किताब। डज क्या शी वो कुक पकाती है फूड खाना। तो आइए यहाँ पर कंप्लीट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम खत लिखते हो। डू दे राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखते हैं। डज अहमद ईट मैंगोज, क्या अहमद आम खाता है। डज ही रीड अ बुक, क्या वो किताब पढ़ता है। डज शी कुक फूड, क्या वो खाना पकाती है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस थे सवालिया फ़िक्रात बनाने के, और साथ ही हमने डिस्कस किया सवालिया फ़िक्रात बनाने का स्ट्रक्चर और इसकी तरतीब। दोस्तों अब नेक्स्ट मूव करते हैं और आपको सिखाते हैं मनफी सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे डू क्या, आई मैं, नॉट नहीं, गो जाता हूँ, टू स्कूल स्कूल। डू क्या, वी हम, नॉट नहीं, प्ले खेलते हैं, क्रिकेट क्रिकेट। डू क्या, यू तुम, नॉट नहीं, राइट लिखते हो, अ लेटर एक खत। डू क्या, दे वो, नॉट नहीं, राइट लिखते हैं, अ लेटर। डज क्या, अहमद नॉट नहीं, ईट खाता है, मैंगोज आम। डज क्या, ही वो, नॉट नहीं, रीड पढ़ता है, अ बुक एक किताब। डज क्या, शी वो, नॉट नहीं, कुक पकाती है, फूड खाना। तो आइए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट एग्जाम्पल्स। डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। डू वी नॉट प्ले क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डू यू नॉट राइट अ लेटर, क्या तुम खत नहीं लिखते हो। डू दे नॉट राइट अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिखते हैं। डज अहमद नॉट ईट मैंगोज, क्या अहमद आम नहीं खाता है। डज ही नॉट रीड अ बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ता है। डज शी नॉट कुक फूड, क्या वो खाना नहीं पकाती है। दोस्तों हमने बारी बारी सेंटेंसेस की चारों टाइप्स एक्सप्लेन की और उम्मीद है आप ये मुकम्मल तौर पर सीख चुके होंगे। ऑलराइट दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें आपने सीखा कि इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है बगैर ग्रामर के इस्तेमाल के। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।